हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज बीइंग। सत क्या है। ये किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं ओवरऑल फिलॉसफी में बीइंग का क्या कॉन्सेप्ट है अ, उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है। बट जो मेन फोकस है कि बीइंग को हम मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में कैसे समझते हैं, स्पेशली उस पर मैंने फोकस किया है। और ये इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला है क्योंकि ऑनर्स में ग्रेजुएशन में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी। और उसमें ये पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बीइंग। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये टॉपिक डाला है। सो what is being? In philosophy, the term being refers to the concept of existence और the state of existing। कहने का मतलब कि फिलॉसफी में जहाँ भी हम being वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये किस चीज को रेफर करती है, अस्तित्व को या अस्तित्व की स्थिति को, कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग। So it is a fundamental and complex concept that has been explored by various philosophical traditions throughout history. So it is a concept that seeks to understand that what it means for something to exist and explores the nature of existence itself। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, या किसी चीज को जब हम बोलते हैं कि इट इज एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका नेचर क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग is central to several branches of philosophy, including metaphysics, ontology, existentialism and phenomenology। वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस में हम बीइंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, लेकिन ये चार ब्रांच ऐसी हैं जो बीइंग के लिए मेन है। इसमें बीइंग को बहुत डिटेल में डिस्कस कर किया गया है, स्पेशली ऑन्टोलॉजी। It is central to inquiries about the nature of reality, the existence of entity, and the human experience. Instead of a strict definition, several description of being has been given. Being is that which exists or that which is real। बीइंग के बहुत सारे मतलब होते हैं। हेयर वी विल प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ बीइंग इज अंडरस्टूड इन दीज फिलोसफिकल context: metaphysics, ontology, existentialism, and phenomenology। So, being in metaphysics and ontology। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स, ये मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप इंडियन फिलोसफी की जब ब्रांचेस की बात करते हैं उसमें भी आता है, वेस्टर्न फिलोसफी में भी आता है। सो मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी that deals with the fundamentals nature of reality and seeks to understand the most general aspect of एग्जिस्टेंस। तो मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा। ये दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम वास्तविकता को डिस्कस करते हैं और उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। इन मेटाफिजिक्स क्वेश्चन अबाउट बीइंग often involves inquiry into nature of reality, the fundamental constituents of universe, and the relationship between individual and universe। तो मेटाफिजिक्स के अंदर ये हम डील करते हैं वास्तविकता क्या है, उसके कॉन्स्टेंट क्या है, यूनिवर्स के तत्व क्या हैं, किन तत्वों से मिलकर बना है, इंडिविजुअल और यूनिवर्स के बीच क्या रिलेशन है। इन मेटाफिजिक्स द स्टडी ऑफ बीइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज ऑन्टोलॉजी। अब देखिए, मेटाफिजिक्स की ही एक आप सब ब्रांच कह लो या एक पार्ट कह लो, जहाँ पे सिर्फ
हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज ऑन्टोलॉजी. So, which is the philosophical investigation of nature of being and existence. कि अस्तित्व में क्या है, रियलिटी क्या है, ये हम स्पेशली ऑन्टोलॉजी के अंदर डील करते हैं. Ontologists attempt to provide a comprehensive account of the different category of existence. These category may include substance, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट. तो एक्चुअली क्या होता है कि एग्जिस्टेंस की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो ऑन्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ इनको कैटेगराइज करते हैं. जैसे मान लीजिए कुछ लोग सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गए, लिविंग बीइंग हो गए. कुछ लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कलर, शेप, फॉर्म एक्सेट्रा. कई लोग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंज, अकरेंस. एंड द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जैसे नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स जैसे ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट. तो मतलब क्या क्या है अस्तित्व में. हम केवल ये नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वही सिर्फ अस्तित्ववान है, ऐसा नहीं है. अस्तित्व, किस चीज का अस्तित्व है, वो सब्सटेंस हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो इवेंट हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो सकता है ना. इस तरह से हम सब्सटेंस को, हम बीइंग को समझ सकते हैं. सो द ontological inquiry also involves question about identity, persistence through time, and the nature and process of change. Philosophers explore the relationship between particulars and universals. Ontology is concerned with categorizing and analyzing different type of entities, examining their property and exploring their relationship. The central question of ontology is often expressed what exists or what is real. जो मेन फोकस ऑन्टोलॉजी का होता है वो इस सवाल पे होता है कि क्या अस्तित्व है, वास्तविकता क्या है. Philosophers in this field explore concepts like substance, essence, existence, and non existence to develop coherent and systematic theories about the nature of being. So, this is all about ontology. Now, बीइंग इन एग्जिस्टेंशलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब होता है अस्तित्ववाद. लेकिन हम एग्जिस्टेंशलिज्म में किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट, existentialism is a philosophical movement that emerged in 19th and 20th century, emphasizing the individual subjective experience. यानी एक पर्सन का अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है वो उस पर फोकस था. एंड freedom, the search for meaning in an often different and absurd universe. And in existentialism, the concept of being is intimately linked with the question about human existence and condition. So, existentialists explore question like what does it mean to be human and what is the nature of the existence. इनका जो मेन फोकस वो ये है कि मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, क्या नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस. दे ऑफन फोकस ऑन थीम्स सच एज फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, एंजाइटी एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ. एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स लाइक जीन पॉल सार्त्र, बहुत फेमस थिंकर हैं, स्टेटेड एग्जिस्टेंस प्रोसीड, उन्होंने बताया एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस. इसका क्या मतलब होता है कि इसका मीनिंग है ह्यूमन बीइंग क्रिएट देयर ओन एसेंस ऑफ आइडेंटिटी थ्रू देयर एक्शंस एंड चॉइस. यानी कि ह्यूमन का जो एसेंस है, ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है, वो खुद अपनी ही ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू, अपने ही चॉइसेस के थ्रू बनाता है. एग्जिस्टेंशियलिस्ट फोकस ऑन द कॉन्क्रीट lived experience of human being and the challenges they face in navigating their existence.
The concept of being takes on a deeply personal and subjective significance in existentialist thought. So, the concept of being in existentialism is closely related to question of authenticity. An authentic existence involves being true to oneself, accepting the responsibility for one's choice. उनके कहने का मतलब है कि देखिए ये होता है कि जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ का ऑथर है, वो ऑथरशिप को मानते हैं कि आप जो भी चूज करेंगे, जैसे भी एक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ, आपका एग्जिस्टेंस डायरेक्टेड होगा. सो इसी तरह अगर हम फिनोमिनोलॉजी में बीइंग की बात करें तो उधर पे बीइंग का क्या मतलब है. फिनोमिनोलॉजी इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड हाउ थिंग्स अपीयर टू इस. फिनोमिनोलॉजी किसके बारे में है कि हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और चीज़ें हमें जैसे कैसे अपीयर होती हैं, हम उन्हें कैसे परसीव करते हैं, वो इसके बारे में है. सो दिस अप्रोच टू बीइंग emphasize the importance of lived experience and phenomenological reduction to the world as we experience it. It aims to describe phenomena as they are experienced without presupposing any external metaphysical assumption. यानी कहते हैं कि पहले से कोई assumption नहीं बनी हुई, लेकिन आप जैसा वर्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, जो जिन चीज़ों को जो अस्तित्वमान है उन्हें आप देखते हैं, वो उसके बारे में है. सो वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिनोमिनोलॉजी इज इंटेंशनैलिटी, दैट इज डायरेक्टेडनेस ऑफ कॉन्शियस टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड द वर्ल्ड. आप ऑब्जेक्ट और दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आपका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो फिनोमिनोलॉजी के अंदर स्टडी होता है. So, according to phenomenologists like Edmund Husserl and Martin Heidegger, conscious is always conscious of something. कहने का मतलब कि चेतना आपको जब भी किसी की चीज की होगी, है ना, ऐसा तो नहीं कि विदाउट ऑब्जेक्ट आपको किसी चीज की कॉन्शियस हो रही है, आप उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं. अब सामने लैपटॉप नहीं है लेकिन कोई कहे कि हमें लैपटॉप के बारे में हम अवेयर हैं, तो नहीं. कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग. कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो हमेशा किसी ना किसी चीज की कॉन्शियसनेस होगी. इट इज इनहेरेंटली रिलेशनल एंड इंगेज्ड विद द वर्ड, और हमेशा वो कॉन्शियसनेस वर्ड के साथ कनेक्टेड होगी या वर्डली ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होगी. सो हाइडेगर इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ बीइंग इन द वर्ड. वो इस तरह से बताते हैं, जैसे डार्विन बोलते हैं being in the world to emphasize the inseparability of human existence and the world in which we find ourselves. तो ये देखिए, ये एग्जिस्टेंस की बात हो रही है किस तरह से कि ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है और जो वर्ड है वो अलग नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्शियसनेस विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती. Okay, so human being is characterized by its active engagement with the world, and our understanding of the world is intimately tied to our lived experience. Now, Aristotle metaphysics. This is important in the context of being, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है. एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स इज अ फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज फिलोसफिकल थॉट. एट द कोर ऑफ हिज मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क is the concept of being. Aristotle exploration of being and existence provide insight into his understanding of the nature of reality and structure of universe. वो इस being के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बताते हैं कि रियलिटी का नेचर क्या है और इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे बना है, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं. जैसे वो बताते हैं सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, प्रोसेस ऑफ चेंज, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, है ना. ये सारे नोशन अपने आप में बहुत डीप हैं, बट मैंने एक के बाद
एक के बाद एक इसको म्यूचुअली कनेक्ट करते हुए आपको समझाया है। होपफुली हम फ्यूचर में एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स पे एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि एक्चुअल में वो कैसे बताते हैं कि एक एक चीज़ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हालांकि वो आपको इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगी। So, Aristotle metaphysics is very important in the context of being. Now, substance. सबसे पहले हमें ये जानना है कि substance के बारे में वो क्या कहते हैं। Aristotle metaphysics begin with the consideration of what exists. कि क्या exist करता है and what is mean to exist. He introduced the concept of substance as the primary mode of existence. यानी सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सब्सटेंस इज व्हाट गिव्स समथिंग इट्स आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टनेस एंड इट इज द फाउंडेशन अपॉन विच एवरीथिंग एल्स डिपेंड। सब्सटेंस वो है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सब्सटेंस को समझना। एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स इंक्लूड अ कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बीइंग। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस एज अ प्राइमरी कैटेगरी विच encompasses individual entity with their own independent existence। ठीक है। नाउ फॉर्म एंड मैटर। In Aristotle metaphysics, the concept of form and matter are fundamental to his understanding of nature of reality and the structure of substance. These concepts play a crucial role in his explanation of how objects come into being, यानी कैसे ऑब्जेक्ट एक बीइंग के फॉर्म में आते हैं। वॉट गिव्स देम देयर आइडेंटिटी, ऐसा क्या है जो उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी आइडेंटिटी देता है। एंड हाउ दे अंडरगो चेंज, और कैसे वो सब्सटेंस वो बीइंग चेंज की प्रोसेस को पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्म in Aristotle philosophy refers to an essential nature, structure or defining characteristic of an object। यानी एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, ये फॉर्म बताता है। इट इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट व्हाट इट इज एंड गिविंग इट इट्स आइडेंटिटी एंड डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम अदर थिंग्स। मतलब वो फॉर्म जो है वो एक सब्सटेंस को उसका उसकी एक आइडेंटिटी देती है, उसको दूसरी चीज़ों से अलग करती है। फॉर्म रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक क्वालिटी, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट क्वालिटी देगी, एक कुछ एट्रीब्यूट्स देगी जो उसे दूसरों से अलग कर सकता है। एंड एरिस्टोटल यूज द एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर्म के उसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका एक स्टैचू का। Aristotle used the example of a statue to illustrate the concept of form. In this example, the form of a statue represent its shape, proportion, and artistic design. It is the blueprint that guide the sculpture in creating the physical object. Without form, the statue would lack its distinct appearance and individuality। कि जैसे आप सपोज मूर्तियां देखते हैं, है ना, तो उनकी अपनी एक फॉर्म होती है, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी आप देखिए गणेश चतुर्थी आने वाला है तो गणेश जी की मूर्तियां बन रही हैं, इसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे तो वो मूर्तियां, तो ऑब्जेक्ट की एक फॉर्म होती है जो उसे दूसरी चीज़ों से अलग करती है, उसे एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है। नाउ ऑन द अदर हैंड मैटर क्या है? मैटर रेफर्स टू द फिजिकल सब्सटेंस और मटेरियल आउट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड। एक सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है वो मैटर है। इट इज अंडरलाइंग स्टफ दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस। मैटर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑन इट्स ओन। इट इज पोटेंशियलिटी टू टेक ऑन डिफरेंट फॉर्म। जैसे if I am continuing with the same statue example, the matter would be the raw materials such as the marble or clay or gold from which the statue is sculpted. This matter can potentially
take on various forms depending on how it is shaped and structured. कि ये जो स्टैचू है ये मिट्टी से भी बना हो सकता है, ये मार्बल से भी बना हो सकता है, ये सोने से भी बना हो सकता है। तो इसमें तो दिस मैटर कैन पोटेंशियली टेक ऑन वेरियस फॉर्म। कि सपोज एक मिट्टी है तो उससे पॉट भी बन सकता है, उससे कोई और चीज भी बन सकती है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म और शेप ले सकते हैं। Now, if I'm talking about the relationship between form and matter, Aristotle philosophy emphasized that form and matter are inseparable aspect of a substance. एक substance में form और matter दोनों ही होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। They are not independent entities but are closely intertwined in the existence of an object. The relationship between form and matter can be understood as matter does not have any specific quality its own, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो उसको क्या करते हैं? So Aristotle theory of form and matter is often referred to as हाइलोमॉर्फिज्म। इसका क्या मतलब होता है? विच मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दो चीजों का, फॉर्म और मैटर, इन दो का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब देखिए, अब मान लो मैंने बात की थी मूर्ति की, तो मूर्ति अपने आप में उसकी एक फॉर्म है, और अगर वो मिट्टी से बनी है तो मैटर हो गया मिट्टी। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि विदाउट मैटर हम सोच सकते हैं फॉर्म के बारे में, या फिर विदाउट फॉर्म है ना हम सब्सटेंस के बारे में। तो एक सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म और मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो फर्दर from provide the specific quality and identity of an object, form provide the specific quality and identity of the object, while matter provides substance where which these quality are realized. So actually quality तो तभी रहेंगी ना जब हमारे पास substance होगा। अगर हमारे पास substance नहीं है तो quality कहाँ इनहर करेंगे? हम बोले कि टेबल इज राउंड, है ना, अ पर्टिकुलर टेबल इज राउंड, बट राउंडनेस के लिए टेबल का होना तो जरूरी है। एंड सेकेंड is unity in diversity. Form and matter work together to create a unified whole. A form actualizes the potentiality of matter, shape it into a particular object with distinct attribute. The unit of form and matter ensure that an object's identity remains consistent while allowing for variations in its appearance. तो इस तरह से फॉर्म एंड मैटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, नाउ प्रोसेस ऑफ चेंज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ चेंज। इन एरिस्टोटल फिलॉसफी the process of change is a fundamental concept that revolves around the interplay between form and matter. Change refer to the transition from one state or condition to another, and it is a central aspect of how objects come into being, grow, decay and transform. कि चेंज क्या है? चेंज एक स्टेट से, एक कंडीशन से दूसरे में बदलना। अब जैसे मैंने कहा कि मिट्टी से मूर्ति बन रही है, तो देखिए पहले मिट्टी एक स्टेट थी, उससे मूर्ति बनी, ठीक है ना। तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन बनी, मूर्ति एग्जिस्टेंस में आई, वो पूरी बनी, कंप्लीट हुई, ठीक है। हो सकता है वो एक टाइम के बाद डिके भी हो, या वो किसी और फॉर्म में बदल जाए। हम एक मूर्ति से उसको ठीक नहीं बना, हो सकता है हमें कुछ छोटा बनाना है, तो हम उसी आकृति को दोबारा से कस्टमाइज करके हम दूसरा कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से ना प्रोसेस ऑफ चेंज चलती रहती है। The process of change involves the transformation of a substance while maintaining its identity through the interaction of form and matter. Now, in the context of being, the potentiality and actuality is also important. Aristotle also introduced the concept of potentiality and actuality to describe the process of change and becoming. कैसे being existence में आता है? Potentiality refers to what something can become, while actuality is its realized state.
कहने का मतलब देखिए, पोटेंशियलिटी का मतलब होता है संभाव्यता, ठीक है, कि यानी क्या होने की संभावना है। और जब वो संभावना एक्चुअल में हो जाती है तो उसे बोलते हैं एक्चुअलिटी, यानी उसने एक फॉर्म ले ली। सो मैटर इम्बॉडीड पोटेंशियलिटी बिकॉज इट कैन टेक ऑन वेरियस फॉर्म। तो मान लो मिट्टी में बहुत सारी फॉर्म लेने की पोटेंशियलिटी है, संभाव्यता है, while form represents actuality as its shape and defines the specific quality of an object। और जब एक फॉर्म बन जाता है, एक मूर्ति बन जाती है, स्टेचू बन जाता है, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करने लगता है, वो उसकी क्वालिटी को रेफर करने लगता है। सो इस तरह से एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी को एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं। So the interplay between potentiality and actuality explain the dynamic nature of existence and the process of change. So further, the four cause, क्योंकि अब एक मैटर से एक ऑब्जेक्ट को बीइंग में आने के लिए क्या क्या कॉजेज होते हैं। सो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ पोजीशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। द फोर कॉज, material cause, formal cause, efficient cause and final cause, explain different aspect of how an object comes into being and change. So first is material cause. This cause refers to the physical matter or substance out of which something is made। जैसा कि अभी मैं आपको मैटर के बात थी कि सब्सटेंस किस चीज से मिलकर बना है, फिजिकल में क्या है, तो वो मैटर है, वो मटेरियल कॉज है। इट इज अंडरलाइंग मटेरियल दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस। Then second is formal cause. Formal cause is a structure or form that defines an object nature। जो एक form होती है, एक particular structure होता है, it is what make an object what it is and distinguish it from other things। Then third is efficient cause। Efficient cause क्या है? The efficient cause is the agent or the process that brings something into एग्जिस्टेंस और कॉजेस चेंज। जैसे कि मान लीजिए मूर्तिकार हो गया है ना, स्टेचू मेकर, वो भी हो सकता है, और स्टेचू बनाने की जो प्रोसेस है वो भी। इट इज सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कमिंग इनटू बीइंग, क्योंकि वो उसको एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे। देन एफिशिएंट देन फाइनल कॉज। फाइनल कॉज क्या है? द फाइनल कॉज इज द पर्पस और गोल दैट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिनॉन सर्व्स। ठीक है, इट इज द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस और द एंड टूवर्ड्स विच इट इज डायरेक्टेड। यानी आप किस एम से स्टेचू बन रहा है, तो उसका पर्पस क्या है? वो टेम्पल में रखने के लिए है, या किसी रोड में लगाने के लिए है, या किसी और चीज के लिए है, तो उसका पर्पस क्या है? तो इस तरह से एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग is also the first and fundamental concept both from the metaphysical and ontological point of view। Being in metaphysics refer to the immaterial or material existence of something। Being encompasses both subjective and objective features of reality। ये मैं जो नए स्टूडेंट्स आए उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरल है। वो किसी, मान लीजिए आपको जो पर्टिकुलर रीडिंग्स दी गई हैं उससे आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसको समझ के आप जब अपना रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि आपकी दो रीडिंग है। उसमें से एक है प्रोसेस ऑफ चेंज एरिस्टोटल का, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और बीइंग के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो बताया है। थैंक यू सो मच।